अच्छा तला भाई ये फरमाएं कि मैंने आपके सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे हैं और बहुत शौक से देखे हैं, क्योंकि आप वही कुछ कहते हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ। आप कमोबेश हर चीज़ खाने के लिए अलाउ कर देते हैं। आप थोड़ा सा बीच में तड़का लगा देते हैं कि थोड़ी सी एहतियात के साथ खाएं, लेकिन तुझे रोका किसने है? कौन कहता है जीन्स ना पहनो, पहनो अच्छी लगती हो। आप कमोबेश अली ज़रियूं नहीं लगते हैं। तो ये बताएं कि ये कैसे आप हर चीज़ अलाउ कर देते हैं? आप माशाल्लाह क्वालिफाइड किस्म के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डंके बजते हैं आपके सोशल मीडिया पे, तालिब इल्मों को पढ़ाते रहे हैं, पहले सियालकोट पढ़ाया, फिर आजकल आप लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो उनको भी यही कहते हैं शागिर्दों को कि टका के खाओ। देखें, जब भी आप कोई भी चीज़ बंद कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये एक ऐसी अप्रोच है, एक नेगेटिव अप्रोच है जिसके लिए कोई रीजनिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे कोई रीज़न मिलता नहीं है। आप कोई अगर मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि आप रोटी खाना बंद कर दें, तो मैं आखिरी हद तक कोशिश करूंगा कि ये एक ऐसा स्टेप है जो इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं उठाना चाहिए। ठीक, क्योंकि कोई आसान चीज़ तो नहीं है। ये कह देना तो आसान होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के लिए अपने पेशेंट को कि आज से तुम रोटी खाना बंद कर दो, चावल आगे खाना बड़े बंद कर दो। बदतमीज मरीज होते हैं, तू करके खा। नहीं, वो बदतमीज नहीं होता। मैं तो नहीं कहूँगा उनको बदतमीज। अच्छा, वो ठीक वो बिल्कुल ठीक है। यार क्या बात। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपके अर्ज़ किया आपके बारे में कि जो मेरा इम्प्रेशन बनता है ना आपको देख के, या हर आपको सोशल मीडिया पे जो सुनता है, आपका जो फ़ैन है, वो ये एक इम्प्रेशन लेता है कि आप मिथ बस्टर हैं। कई दहाइयों से मिथ्स बनी हुई हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, आप उनके परखचे उड़ा के रख देते हैं। तो आप भी ज़रा ज़्यादा नहीं अफरात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं? अफरात यानी ज्यादती का शिकार हो जाते हैं। हाँ, यानी ज्यादा बता देते हैं कि खाओ टका के खाओ। नहीं, मैं ज्यादती इसलिए कर रहा हूँ। छोड़े सर, मैं बताता हूँ ये इसलिए अलाउ करते हैं, जो भी खाना है खाओ, क्योंकि इनके पल्ले से नहीं जाता। देखें, मैं लोगों को इसलिए ऐसा लगता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ क्योंकि लोग आदत हो चुकी है लोगों को इस अप्रोच की, इस सोच की कि हमने हमेशा ये खाना बंद कर देना है, वो खाना बंद कर देना है, या कोई भी बीमारी है उसमें ये परहेज़ कर देना है, वो परहेज़ कर देना है। सिर्फ लोग इस आदत की वजह से इतना ज़्यादा इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि अब जब मैं ये कहता हूँ कि आप ये सब कुछ खा सकते हैं, तो वो टू गुड टू बी ट्रू वाला हो जाता है। एक दफ़ा मैं आपका मैंने क्लिप सुना था, उसमें आप फरमा रहे थे कौन पागल कहता है कि परहेज इलाज से बेहतर है, कोई परहेज इलाज से बेहतर नहीं। यहाँ तक चले क्या बात है। ये कैसे आप कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर? तो है ना, क्योंकि परहेज जो है उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप खाने पीने की चीज़ों से परहेज करना शुरू कर दें। अच्छा, आप एक बॉडी लेके चल रहे हैं, उस बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। अब आप उस रिक्वायरमेंट को एक्सीड कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर उससे पीछे चले जाते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये अप्रोच रखना कि मैं जितना परहेज कर लूंगा उतना अच्छा होगा, तो ये चीज़ ही गलत है। ये ऐसे है कि आप अपनी रेसिपी कंप्लीट ही नहीं कर रहे। यानी एतदाल में रहना चाहिए। आप ये कह सकते हैं, देखें ये तो कॉमन सेंस से समझने वाली बात है। कोई जानवर भी है ना, उसको भी पता है कि मैंने खाना कितना खाना है। अनलिमिटेड दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकता। अब ये जब मैं कह रहा हूँ कि आप कभी खाते नहीं कुछ लोग तो ऐसे होते 2-2 किलो मिठाई खा जाते हैं, पूरा वो 3 मिल्क केक खा जाते हैं। लेकिन उनको भी आप 6 केक खिला के देख लें। ले, आप मेरी छोटी बहन के सामने 12 रख के खा जाएंगे। ये एक अलग कबीला है। ये कबीला ही अलग है। अच्छा तलहा, आम तासुर तो ये है कि डाइटिशियन सिर्फ खवातीन ही बनती हैं। आपने इस शोबे का इंतखाब कैसे किया? किसी ने धक्का दे के कहा कि चलिए ये बन जाओ? पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि मैंने कुछ भी अलाइड हेल्थ में करना है। अब उसमें मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ऐसा भी लगा कि जैसे इसकी ज़रूरत भी है। अच्छा तला, ये बताइएगा कि जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं मिथ, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ही डॉक्टर्स के हाथों कई मिथ्स टूटती हुई देखी हैं, बल्कि आए रोज़ हम सुनते हैं देसी घी ये दिल के मरीज़ों के लिए अच्छा है, नहीं अच्छा। एक फेज़ आता है कहते हैं नहीं देसी घी खाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, और साथ ही अगला फेज़ आता है 2 साल बाद सुनते हैं नहीं देसी घी के करीब भी ना, ये बीमारियों की जड़ है। सरसों का तेल, इसके बारे में भी ऐसे है, देसी अंडे, ये वो चीज़ों के अपने डॉक्टर्स के मयार बदलते रहते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अक्सर हमारे जो अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो न्यूट्रिशन को एज अ साइंस देख ही नहीं रहे। अच्छा, मतलब न्यूट्रिशन एक साइंस है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ये आपके दादी अम्मा या दादा अब्बू का जो दिया हुआ नॉलेज था, जो इंफॉर्मेशन थी खाने पीने को लेके, ये वो नहीं है।
फिर उसके बाद जो आप YouTube पे या Facebook पे जो रील्स देख रहे हैं ये वो भी नहीं है, ये सिर्फ एक साइंस है। मतलब आपने कभी किसी डॉक्टर के जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के ऊपर कभी कोई आपने कंट्रोवर्सी नहीं देखी? ऐसा क्यों नहीं हुआ कभी कि कोई एक डॉक्टर है वो सर दर्द के लिए पैनाडोल दे रहा है, कोई दूसरा डॉक्टर है वो कोई और ही दवाई दे रहा है? तो यहाँ पे आप देखते हैं कि टोटली ही डिफरेंट स्टोरीज चल रही हैं। हाँ ऐसा ही है। क्योंकि हम इसको एज साइंस नहीं देख रहे, क्योंकि हम सब इसको अच्छा जरा पर्सनली। माफ कीजिएगा, मैंने आपके क्लिप्स में ना बड़े शौक से देखे हैं, आप भी कोई बहुत ज्यादा ध्यान नाल नहीं सुनते गल, तो आप भी बड़े ना लापरवाही के साथ करते हैं। कौन कहता है चीनी पागल हैं जो कहते हैं चीनी, ऐसे करते हैं बात। जी सर, मैंने भी क्लिप देखे, ये तो उसमें बहुत ही लापरवाही से बात करते हैं यार। हाँ, चीनी किसने मना की है? नहीं, चीनी आपके ही देखें 22 चम्मच डाले हुए इसमें, कुछ नहीं होता, आप खाएं पिए। 22 कैसे डाल दिए इतने से कप में? 22 चम्मच कैसे डाल दिया आपने? असल में 2 डालें, 20 डलने हैं यार। तो आप खाएं यार, जिंदगी में एक बार आप आए, जितना खा सकते हैं खाएं। मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आम लोगों तक मैं आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में कम्युनिकेशन में आसानी हो। बिल्कुल। अगर मैं वो प्रोफेसरों की तरह बैठ के समझाने लगूंगा तो कोई मेरी वीडियोस नहीं देखेगा। हाँ, अच्छा तरह बात चल रही है मिथ्स की, गलत फहमियों की। अगर एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी 5 गलत फहमियाँ जिनके ऊपर हम बड़ा यकीन रखते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है? एक तो सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि आपके शो में आपके साथ कोई खातून है और आप सारी ज़िंदगी इस गलतफहमी में रहें कि ये घर से किसी दिन कुछ बनवा के लाएगी मज़ेदार से। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जी। चले, एक तो होगी, बाकी पीछे 4 रहेगा। काउंट कर ली। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिथ है कि ठंडी गर्म तासीर हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि फलां बीमारी में आप ठंडी चीजें खाएं, फलां बीमारी में गर्म चीजें खाएं। बहुत बड़ी मिथ है। बिल्कुल। उसके बाद एक मिनट जरा ब्रेक लगाइएगा। तासीर गर्म या ठंडी, तासीर लफ्ज ही गलत है। नहीं, इसकी तासीर ठंडी है, इसकी तासीर गर्म है, ये गलत है। ये लफ्ज गलत नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ सिम्टमेटिक किस्म की एक फील है, एक एक्सपीरियंस है जो आप खाने के बाद ले रहे हैं। इसका उससे आगे कोई लेना देना नहीं। अगर इसको दूसरे तरीके से ले लिया जाए कि तेजाबियत या एसिडिटी से ज्यादा होती है, जलन, उसका भी तासीर से क्या लेना? उसका तासीर से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बाज़ चीज़ें हम देखते हैं कि वो खाने से, गर्मियों में आप मछली बहुत ज़्यादा खा लें तो फ़ौरन ही नक्सीर आपको फूट जाएगी। बॉयल ज़ाफ़रान वाला पानी पी लें। हाँ, तो ये तासीर बाज़ मैं भी समझता हूँ कि मेडिकल साइंस तासीर को नहीं मानती, गर्म सर्द की तासीर को नहीं ज़्यादा मानती और लफ्ज़ों में इसको बयान करती है। तासीर को एक हद तक मानते हैं। एक हद से मुराद ये है कि हर खाने का एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। मतलब जब आप वो खाना खाते हैं, आपकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में कुछ काम करती है। अच्छा। अब वो काम अगर ज़्यादा होगा तो उससे एक गर्म इफेक्ट पैदा होगा बॉडी में, अगर वो काम कम होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप कोई भी हाई एनर्जी फूड खाते हैं, कोई हाई प्रोटीन फूड खाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप गोश्त खा लेते हैं या कोई हाई फैट फूड खा लेते हैं, तो आपको गर्मी का एहसास होता है। सर्दियों में आपके लिए वो कंफर्ट फूड होता है और गर्मियों में आपके लिए जो कंफर्ट फूड होता है वो ठंडी तासीर वाला होता है। जैसे आपने नक्सीर फूटने की बात की है, तो वो एक प्रॉब्लम है जो स्पेसिफिकली कुछ लोगों में होता है, वो सब लोगों में नहीं होता। मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि गर्मियों में जाएं और मछली की दुकान को ही देखें और बाहर या कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ पे हम लोग मछलियाँ खाते हैं और खाने के बाद सबकी नक्सीरें फूट रही हैं, वो तो स्पेसिफिकली कुछ लोगों में प्रॉब्लम है। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है, हमारे यहाँ लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का फूड इंग्रेडिएंट से इलाज करते हैं। अच्छा। कोई चिया सीड्स खा रहा है किसी मसले के लिए, कोई लहसुन कच्चे। अब मुझे तो अफसोस होता है, दुख होता है उन लोगों पे कि वो क्यों अपने साथ ही जुल्म करते हैं। अच्छा। कोई हल्दी वाला दूध पी रहा है मिसाल के तौर पे। इन चीज़ों में फ़ायदे होते हैं लेकिन इन चीज़ों में बीमारियों के इलाज नहीं होते। वरना लोग बेवकूफ़ नहीं हैं या गोरे बेवकूफ़ नहीं है जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स करके इतने बड़े बड़े सिस्टम्स और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना लिए हैं। अगर इन चीज़ों से हम इलाज कर पाते तो क्यों ना करते। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, चोटें लग जाती है, तो घर वाले कहते हैं जी दूध के अंदर हल्दी डाल के पिए, आपको फाका होगा, ठीक हो जाएंगे। तो वैसे भी तो ठीक हो जाना था, नहीं, 2 दिन वेट करें, वैसे भी ठीक हो जाएगा। ये तो चलो भाई, ये तो खुदा का नाम ले। नहीं, इसका मतलब है देखिए, अस्पताल भी नहीं जाना चाहिए, वैसे भी तो ठीक हो ही जाना है कभी ना कभी। मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंस जो है ना, वो बेसिकली जब भी किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करती है उसका एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपने 2 सिचुएशंस का कंपैरिजन करना है, उसके बाद देखना है कि कोई सिचुएशन ज़्यादा प्रेफरेबल है या नहीं है। तो साइंस, अगर मिसाल के तौर पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक को हल्दी वाला दूध पिलाएंगे, एक को नहीं पिलाएंगे, 2 दिन बाद देखेंगे किस में हीलिंग ज़्यादा अच्छी हुई है। अब मैंने एक्चुअल में कोई इसके ऊपर स्टडी देखी नहीं है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ हल्दी वाला अच्छा होगा। नहीं, वो कह रहा नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो दूसरा भी 2 दिन में ठीक हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। सही।
क्योंकि हीलिंग का अब प्रोसेस है ये नेचुरल डिपेंड करता है, असल में हल्दी मैटर नहीं करती, ये डिपेंड करता है अगर दोनों मरीजों का मवाजना करना है तो ये देखना चाहिए कि किसकी बीवी ने जोर से बेलना मारा। उतना टाइम लगेगा, चाहे आप उसको 1.5 किलो हल्दी खिला के देख लें। अगर बीवी तगड़ी है तो फिर कोई हल्दी की करेगी। अच्छा जी, मेरा सवाल वहीं पे है, मिथ नंबर 3 पे आ जाए आप। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ हमारे यहाँ चल रहा है, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो भी नेचुरल है ना वो अच्छा है, वो जितना मर्जी खा लें, जैसे मर्जी खा लें, हाँ। और जो चीज़ प्रोसेस्ड है वो जहर है। कसमें खा खा के हम यकीन दिला रहे होते हैं हर चीज के बारे में कि ये 100% ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल सिंथेटिक नहीं है। भाई सिंथेटिक है तो जहर है। ये क्यों सोच लिया कि सिंथेटिक हर चीज खराब है, सिंथेटिक से इलाज करवा रहे हैं सारे हम, और ऑर्गेनिक को हम चूम चाट के खा रहे हैं। ये बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की है। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक natural और organic का ऑर्गेनिक concept ऑर्गेनिक है होता भी होता भी नहीं नहीं। है। ऑर्गेनिक के नाम पर जितना फ्रॉड पाकिस्तान में हो रहा है, खास तौर पे प्लांट्स में। अब प्लांट ऑर्गेनिक उसको कहते हैं जिसमें आपने कोई पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल किया है वो भी केमिकल वाला ना हो, वो भी ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। और कौन देखता है यहाँ पे, लेकिन उसको भी हमने बना लिया। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा जी, नंबर 4। नंबर 4 एक और बहुत बड़ा मिथ है कि आजकल के दौर में बीमारियां बढ़ गई हैं। इससे पहले बीमारियां नहीं होती थी। हमारे जो म्यूजियम है उसमें आप देखें आज भी 500 साल के बाबे आज भी जिंदा बैठे हुए, अच्छा, वो उस दौर के। अच्छा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास डाटा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है आज से 200-400 साल पहले क्या क्या बीमारियां एग्जिस्ट करती थी। ये अप्रोच बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ये कहें कि आज हमारे पास अगर माइक्रोस्कोप है और उसमें हम बैक्टीरियाज को देख पा रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आज बैक्टीरियाज बढ़ गए। मेरा ख्याल है कि आज से पहले जब हम कहते हैं बीमारियां कम थी, उस वक्त बीमारियां जो है वो डायग्नोज नहीं हो पाती। बिल्कुल, उस वक्त बगैर डायग्नोज के बाबा जी चल बसते थे। तो बाबा जी ज्यादा से ज्यादा हम ये कह देते थे कि साया सी। और पहले तबई मौत मरना, अगर मिसाल के तौर पे कोई अचानक से मर गया तो उस पर कोई जिन चुड़ैल चिमड़ी थी, ये 2-4 चीज़ें। उसके बाद बीमारियां होती थी जो बीमारियां फैलना करती थी, जैसे मिसाल के तौर पे कोई वबा फूट पड़ती थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा मरते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब बीमारियां कम थीं, आज बीमारियां ज़्यादा हैं, हमें पता नहीं है। इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि हमें पता ही नहीं।